बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल से मीडिया के अंदर इंडिया के चांद पर जाने की खबरों का चर्चा है। इंडिया इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की कोशिश कर चुका है और पहले अपनी कोशिशों में जब वो नाकाम हुआ तो उस वक़्त हम यानी पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया, इंडिया का मजाक उड़ाया, बगले बजाई। हमारा उस वक़्त भी यही कहना था कि इंडिया मुबारकबाद का मुस्तहिक है, इंडिया तारीफ का मुस्तहिक है कि कम अज कम उसने इस तरह की कोशिश तो की है और उन कोशिशों के नतीजे में आज इंडिया अपने मिशन में कामयाब हुआ है। इस कामयाबी पर हम इंडिया के अवाम को बिलउमूम और इंडिया के मुसलमानों को बिलखुसूस खुले दिल के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं उनके लिए। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इस तरह का कारनामा सर अंजाम क्यों नहीं दे सका? तो जवाब ये है कि टैलेंट की बेकदरी, टैलेंट की नाकदरी की वजह से बहुत सारा टैलेंट जाया हो जाता है और कुछ मुल्क से बाहर चला जाता है। आज भी अगर हम टैलेंट की कदरदानी शुरू कर दें, टैलेंट की कदर शुरू कर दें तो हमारा मुल्क भी तरक्कियों को पहुंच सकता है। चांद के ऊपर पहुंचना तो दूर की बात है, हम इस बेकदरी की वजह से माशी तौर पर जिस तबाही के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं, ये हम पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। और इस मौका पर, इस नाजुक मोड़ पर हमारे सरमायादार और पॉलिसी साज तबके को चाहिए कि वो मुल्क के अंदर एक दो शोबों के ऊपर इन्हिसार की बजाय, जैसा कि रियल एस्टेट का शोबा है, इस तरह के एक दो और शोबे हैं, उसके ऊपर इन्हिसार की बजाय प्रोडक्शन को फ़रोग दें ताकि हम इंपोर्ट के मामला में खुद कफील हों और मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके पैदा हों। दुआ गो हैं अल्लाह ताला इस मुल्क को मुखलिस क़यादत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इसका निगहबान हो, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया।